ओके बेटा, हम लोग पहुंचे कॉर्पोरेट अकाउंट में। चैप्टर का नाम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, थियरी पेजेस। ये पहला पहला वीडियो लेक्चर होना चाहिए थियरी वाले पेजेस में, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में। तो इस चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में तीन मेथड आते हैं। पहला मेथड आता है बुक वैल्यू मेथड, दूसरा मेथड आता है मार्केट वैल्यू मेथड, तीसरा मेथड आता है फेयर वैल्यू मेथड। तो ये जो है ये बुक वैल्यू मेथड के थियरी वाले पेजेस हैं, एकदम स्टार्टिंग है चैप्टर की। तो पहला पहला जो मेथड होता है बुक वैल्यू मेथड, इसमें टोटल हमको 7 स्टेप्स करने होते हैं। इन 7 स्टेप्स में दे 5 स्टेप्स वही है जो हम इसके पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। तो पहले 5 स्टेप आप देखोगे, स्टेप 1 2 3 4 5 बिल्कुल वही है, 100% वही जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आता है। स्टेप 1 कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, स्टेप 2 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, स्टेप 3 एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल, स्टेप 4 सुपर प्रॉफिट, स्टेप 5 गुडविल। नीचे वाले जो 2 स्टेप्स हैं 6 और 7 वो नए हैं, ये इस चैप्टर में, ये पहले वाले चैप्टर में नहीं थे। तो स्टेप 6 होता है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स और स्टेप 7 होता है बुक वैल्यू पर शेयर। अब इसमें से पहले जो 5 स्टेप्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे स्टेप 6 और 7। तो पहला मेथड जो होता है बुक वैल्यू मेथड, इसके 3 नाम होते हैं, बुक वैल्यू मेथड, नेट एसेट मेथड या एंट्रेंसिक वैल्यू, एंट्रेंसिक। तो बुक वैल्यू मेथड या नेट एसेट मेथड या एंट्रेंसिक वैल्यू मेथड, इसमें टोटल 7 स्टेप होते हैं। 7 स्टेप में से पहले 5 स्टेप आपको आते ही हैं, मैं 6 और 7 धीरे धीरे समझाऊंगा। अब अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा नॉर्मली कॉर्पोरेट अकाउंट का कोई भी चैप्टर हो, क्वेश्चन में दिया हुआ होता है एक ओल्ड बैलेंस शीट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होता है, एक ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई होती है और कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई होती है। एक ओल्ड बैलेंस शीट एंड कुछ एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में दी हुई होती है। तो अगर आप लोगों को गुडविल की मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट में नहीं दी हुई है तो आपको 7 स्टेप करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सारे करने पड़ेंगे। इफ न्यू वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन इन एडजस्टमेंट, देन स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 सारे करने चाहिए। एक अगर न्यू वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में गुडविल की मार्केट वैल्यू दी हुई है तो भी आपको स्टेप 1 तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्टेप 1 का जो आंसर है वो स्टेप 6 में काम आता है। तो आपको करना पड़ेगा स्टेप 1 6 7। तो बुक वाले क्या करते हैं, बुक वाले कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल और कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स, ये ब्रैकेट में जो फॉर गुडविल और फॉर शेयर्स लिखा हुआ है ये मैंने नाम रखे हैं। बुक वाले तो दोनों को मिक्स कर देते हैं, स्टेप 1 वाले को भी कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, स्टेप 6 वाले को भी कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो ज्यादा डिटेल में जाने के लिए मैंने दोनों का नाम अलग अलग कर दिया है। पहला वाला कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल है और स्टेप 6 में जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स है। तो अगर गुडविल की मार्केट वैल्यू नहीं दी हुई है तो 7 स्टेप करो, और अगर गुडविल की मार्केट वैल्यू दी हुई है तो सिर्फ 3 स्टेप, स्टेप 1 और 6 और 7। इसमें सबसे लेंदी स्टेप 1 ही होता है। आगे अब यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि स्टेप 1 से लेकर 5 तक जो भी सारे रूल्स हैं वो हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में चैप्टर में सीख चुके हैं, तो मैं फिर से वो डिस्कस नहीं करूंगा। बाकी स्टेप 6 जो है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स, ये उसके रूल्स मैंने लिखे हैं। अब कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स में टोटल 4 अमाउंट आती है, ये 4 अमाउंट आपको याद करनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स मतलब स्टेप 6, स्टेप 6 में 4 अमाउंट आती है। एक आता है कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, मतलब स्टेप 1 का आंसर, ये स्टेप 6 में काम आता है। एक गुडविल की न्यू वैल्यू, अब गुडविल की न्यू वैल्यू अगर एडजस्टमेंट में दी हुई है तो वही लिख दो, अगर एडजस्टमेंट में नहीं दी हुई है तो जो स्टेप 5 का आंसर हो वो, स्टेप 5 में आपने गुडविल कैलकुलेट किया होगा न्यू वैल्यू। फिर से बोलता हूँ, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो वही, नहीं तो स्टेप 5 में से सॉल्व करो गुडविल। तीसरा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, जो कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल होता है ना स्टेप 1, जो स्टेप 1 होता है उसमें ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू चाहिए और स्टेप 6 में नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू चाहिए। फिर चौथी अमाउंट होती है अनकॉल्ड अमाउंट ऑन इक्विटी शेयर्स। इस चैप्टर में अलग अलग टाइप के इक्विटी शेयर्स दिए होते हैं, टाइप ए इक्विटी शेयर्स, टाइप बी इक्विटी शेयर्स, टाइप सी इक्विटी शेयर्स। तो सबकी जितनी अनकॉल्ड अमाउंट हो, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, मान लो टाइप ए के, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स टाइप ए के, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप ए, टाइप ए के नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय जितना अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर हो, मल्टीप्लाई बाय अनकॉल्ड अमाउंट पर शेयर। तो ये टाइप ए का हो गया, उसकी अमाउंट मैं यहाँ पे लिखूंगा। फिर इसी तरीके से टाइप बी का नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉल्ड अमाउंट। उसी तरीके से टाइप सी, अगर टाइप सी भी है तो टाइप सी का नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉल्ड अमाउंट।
तो जितने भी अलग अलग टाइप के शेयर्स का अनकॉल्ड अमाउंट है वो सब आपको यहाँ पे ऐड करना है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, जितना भी अनकॉल्ड अमाउंट हो, राइट। तो इसमें चार अमाउंट आती है, एक कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर गुडविल, एक गुडविल की न्यू वैल्यू, एक नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, और एक अनकॉल्ड अमाउंट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इसका जो टोटल आएगा उसको बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स। ये स्टेप 6 का आंसर, ठीक है। इसके बाद स्टेप 7A 7B वो मैंने पहले भी थियरी में समझाया, सम्स में मैं फिर से बताऊंगा, ध्यान देते रहो, इतना लिखते रहो। ये स्टेप 6 है, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर शेयर्स, ठीक है। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, इतना लिखना अच्छे से। देखो बेटा,